नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप अपना मनपसंद चैनल पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। लगातार कोविड अपडेट्स हम लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहते हैं, आपसे जुड़ाव होता है। संजीव ठाकुर जी, मैड मॉन्क जी, संजीव जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। देवीराम नैयर जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस बुलेटिन में। दोपहर का बुलेटिन आजकल हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी डिटेल्स नहीं आ रही है। जो छुट्टी का मूड है उससे बाहर अभी मुझे लगता है सिस्टम नहीं आया। सुनील चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद चौहान जी आपका भी नमस्ते। और तमाम जो दूसरे लोग जुड़ गए हमारे पास, मैक्सिमम लोग हमारे पास जुड़े हुए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कमेंट्स नहीं कर पाते हैं। अगर वो कमेंट करेंगे तो उनका नाम ले पाऊँगा। प्रभा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। क्योंकि वैसे हमको पता नहीं चल पाता कौन दिख रहा है। दिखते हैं, संख्या दिखती है, लेकिन ये नहीं दिख पाता कौन से। गंगा सिंह प्राशर जी, हरीश गुप्ता जी, चेतन झोटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। और प्रियंका शर्मा, गुड इवनिंग। मनोहर लाल जी, ऋचा राठौर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। रविंद्र भारद्वाज जी, विजेंद्र जी और मंजुला ठाकुर जी, हंसराज खिंटा जी, बहुत संवेदनशील समय है जी। अपने आप को आप जरा थोड़ा बचा के रखें और नियमों का पालन करें। पवन शर्मा जी, हंस जी, कमलेश मेवान जी, मनोज गद्दी, मनोज जी, हरजिंदर सिंह बाजवा जी, पीताम्बर शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी, सपना शर्मा जी, राकेश कुमार जी, सपना शर्मा, राकेश कुमार, अनूप धवन, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। तो 5 बजे तक का जो अब तक का अपडेट है वो कह रहा है कि 3 लोगों की अब तक डेथ हुई है। 150 नए केस आए हैं। इसमें से जो एक बड़ा हिस्सा है 50 केसेस का, वो मंडी का है और 40 केसेस शिमला में और 40 केसेस जो 41 केसेस कांगड़ा में आए हैं। 3 डेथ हुई हैं। जो डेथ हुई है उसमें से 2 एनएमसी यानी नेर चौक मेडिकल कॉलेज में और एक जो है टीएमसी यानी टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई है। एनएमसी नेर चौक मेडिकल कॉलेज में आज सुबह जो 85 ईयर्स के एक सज्जन बिलासपुर के रहने वाले हैं, घुमारवी इलाके के, उनकी डेथ हो गई। और ये 11 तारीख को इनको जो है कोविड वार्ड में वहाँ शिफ्ट किया गया था और आज इनकी डेथ हो गई। एनएमसी में ही करसोग के एक और पेशेंट नर्मदा देवी 84 सनारली गांव है करसोग में, वहाँ की रहने वाली थी। इनको आज ही पिछले कल लाया गया था, आज इनकी डेथ हो गई। लास्ट मोमेंट पे इनको लाया गया तो ऑलमोस्ट इनको ब्रॉड डेड वाली स्थिति में जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, संभाला नहीं जा सका, इनकी डेथ हो गई। टाटा मेडिकल कॉलेज में 48 साल के एक मेल हैं जिनकी डेथ हो गई थी। ये भरमात पड़ता है बनूरी के पास, एक भरमाड़ है नूरपुर के पास, वो नहीं, भरमात पड़ता है बनूरी पालमपुर के पास। पिछले कल इनको लाया गया था सिविल हॉस्पिटल पालमपुर से शिफ्ट करके। इनको जो है प्रोटोकॉल के तहत मेंटेन करने की बहुत कोशिश की गई टाटा मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई और इनकी भी डेथ होगी। 3 डेथ हुई हैं। ओवरऑल जो गवर्नमेंट का बुलेटिन है 5 बड़ी हुई बता रहे हैं, 2 शिमला में बता रहा है। शाम तक ही सारी डिटेल हमारे पास आती है। और यह हो सकता है फिर वो वाली दिखाई हो जो कल हमने, जो बीरी सिंह मंडी वाले जो थे, घुमारवी के रहने वाले जिनकी डेथ हो गई थी कल, नहीं माफ कीजिए, बीरी सिंह पंडो वाले जिनकी डेथ हो गई थी, उनको उन्होंने काउंट किया हो। तो इस तरह से काउंट बढ़ जाता है क्योंकि कल का जो गवर्नमेंट का काउंट था वो 9 के आसपास था, हमारा जो है 11 के आसपास था। तो 2-3 का फर्क इस तरह से पड़ जाता है। 9:30 बजे तक सेटल हो जाएगा। तो अभी 5 बजे तक 150 नए केस, 3 की मौत। और सरकार फिर से सख्ती के मूड में है। सरकार ने तय किया है कि शादियों पर जो है एक बार फिर से जो है थोड़ा अंकुश कसा जाए और 100 से ज़्यादा जो जितने भी सामाजिक फंक्शन है उसमें 100 से ज़्यादा की जो है अनुमति नहीं दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आपने ये खोला ही क्यों था? क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को अपना लिया था। लोग इस पूरे मोमेंटम में चल रहे थे कि अगर 100 है तो 100 ही चल रहा था। और बाकायदा जब ये भी जमाना था कि परमिशन लेनी पड़ती थी एसडीएम से, तो उसकी परमिशन मिली जाती थी। आपने सब कुछ खोला और अब आप कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए। सो खोलने का अगर फैसला एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद चीज़ों को जो है नाथने में देर लगती है और तब तक बहुत देर हो जाएगी, और हो रही है और हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें हैं। अभी देखना होगा कि क्या सख्ती सरकार करती है क्या नहीं करती है। लेकिन एक नया फरमान अफसरों ने जारी किया है कि अब शादियों में, ब्याह कार्यों में जो कैटरिंग स्टाफ है उसके भी कोविड टेस्ट होंगे। शहर के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे कैटरिंग पार्टीज जो हैं चुनिंदा होती हैं। उनका आप एक बार टेस्ट कर लेंगे तो 15 दिन के बाद ही दोबारा जो है आपको जरूरत पड़ेगी उनके टेस्ट की, या नहीं भी पड़ेगी, महीने में पड़ेगी। लेकिन गाँव देहात में जो शादियाँ होती हैं वहाँ पे आसपास के रसोइये होते हैं जिनको बोटी कहा जाता है। उन रसोइयों के आप कितने टेस्ट करेंगे, कितने ही करेंगे, ये हास्यास्पद लगता है। ये हास्यास्पद लगता है। और ये दिलचस्प है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी का किया हुआ रसोइया, जिसको हम जो है कई 6-6, 7-7 महीने जब शादी तय हो जाती है तभी रसोइया भी बुक हो जाता है। अब कैटरिंग स्टाफ वाला आगे पीछे कर लेता है कि 4 लोग पॉजिटिव आ गए, जो नेगेटिव हो वो नहीं करेंगे। लेकिन गांव देहात में तो 1 या 2 रसोई आते हैं। मान लीजिए वो दोनों पॉजिटिव आ गए हैं तो बेचारे की तो शादी रुक गई, तो आप क्या करेंगे? उसको क्या रसोइया उपलब्ध करवाएंगे? ये वो चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए।
बिना सोचे समझे लकीर के फकीर जो हैं वो इस तरह के फैसले करवाते हैं। अगर देखिए वो जो बाइंडिंग आपने करी थी कि 5-7 लोग ही जाएंगे, 10 लोग ही जाएंगे, या 100 की बाइंडिंग रहती पहले, तो 100 लोगों के लिए कैटरिंग जो है वो एट द स्पॉट भी करना पड़ जाए तो इतना टफ काम नहीं है। लेकिन अब आपने खोल दिया है, कागजों में 100 की बात है, लेकिन आ कितने रहे हैं आप खुद जानते हैं। आपकी अपनी रैलियों में कितने आ रहे हैं, उन पर तो कोई बंदिश नहीं है। वहाँ तो कहा गया जी कि ग्राउंड के साइज के हिसाब से जितनी कुर्सियाँ रखी जा सकती होंगी 2 गज की दूरी के हिसाब से उतने लोग आ सकते हैं। 20,000 की अगर कैपेसिटी होगी ग्राउंड की तो 20,000 ही अलाउ कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होता, नियमों की 2 व्याख्याएं नहीं होती। आपके लिए अलग नियम नहीं हो सकता मेरे पास, और मेरे लिए अपने लिए अलग नियम नहीं हो सकता। होना यही चाहिए कि जो नियम आप पे मैं लागू कर रहा हूँ वो मुझ पर भी होना चाहिए। तो नेताजी आप भी जरा थोड़ा कष्ट कीजिए और अपने जो रैलियाँ हैं, अपने जो आयोजन है, उनको भी थोड़ा स्क्वीज कीजिए। घर से नेकी, चैरिटी बिगिंस एट होम, नेकी घर से शुरू होती है। अगर नेता अपनी रैलियों में इस तरह से काम करना शुरू कर देंगे, नेता अपने आयोजनों में जो है शुरू कर देंगे, तो जो है ये अपने आप बाकी में हो जाए। जी रितेश जी, बिल्कुल शादी है, कल डीजे भी बज रहा था शाम को, आपने सुना होगा। अभी मंगल गीत चल रहे हैं, शादी है, शादी का माहौल है। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब आपने सारी चीज़ें खोल दी तो आप उनको फिर दोबारा से जो है उनको क्लोज करने में आपको दिक्कत आएगी। और वो भी तब जब आप अपने बारे में तो कुछ नहीं कह रहे, आपकी अपनी रैली में ठूस ठूस के लोग आ रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि जनमंच में आइए और भारी संख्या में आइए। आपने बसें खोल दी हैं 100% कैपेसिटी पे, लोगों को कह रहे हैं कि शादी में 100 लोग आए। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? अगर कोई ज्वाइंट फैमिली है आज, उसमें 3-4 भाई हैं, तो 100 तो उनके अपने रिश्तेदार हो जाते हैं, अपने सदस्य हो जाते हैं। सामाजिक ताना बाना है, इसको कोई ना कोई इसका हल निकालना चाहिए। अगर पहले आपने सख्ती करी थी, उस सख्ती को अगर आप इस लिहाज से रखते तो उसी लिहाज से रखते, उसको बंद ही रखते, तो लोगों का मन बन गया था, लोग उसको मानना शुरू हो गए थे। लेकिन एक बार जब चीज़ों को आप रिलैक्स कर देते हैं तो उसको दोबारा जो है फिर से क्लोज करने में बड़ी मुश्किल आती है। ये मुश्किल आएगी, लेकिन देखना होता है, देखते हैं किस तरह से हल की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को जो है प्रमुखता से लिया है, तो होपफुली चलिए चीज़ें सेट होंगी। लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा, ये अभी तय नहीं है। सिर्फ एक प्रमाण आया अफसरों की ओर से कि अब शादी में 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और कोरोना टेस्ट होगा जो रसोई है, बोटियों का। कैटरिंग स्टाफ लिखा है, लेकिन उसको हमारे यहाँ तो बोटी बोलते हैं जी। कैटरिंग स्टाफ हमारे यहाँ शहर की तरह नहीं आता कि कोई कैटरिंग कंपनी है, उसके 100 लोगों का या 50 लोगों का स्टाफ है, 2 पॉजिटिव आ गए और 48 जो है 50 में से नेगेटिव है, तो बाकी 48 जो है 2 की कमी पूरी कर देंगे और खाना बना देंगे। यहाँ तो 2 ही होते हैं, 2 के 2 पॉजिटिव आ गए तो पूरे किसी को खाना नहीं बनेगा और शादी ब्याह का मामला जो किरकिरा हो जाएगा। ये चीज़ें देखनी होंगी। और अभी जो केस आए हैं जी, उसकी मैं आपको डिटेल दे दूं। 7 केस जो हमारे पास हमीरपुर में आए हैं गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक। मेरे पास जो डिटेल है मैं वो आपको दूंगा। कांगड़ा के 41 केस है, मेरे पास सारी डिटेल है। मंडी के 50 केस है, मेरे पास सारी डिटेल है। शिमला के 40 केस है, मेरे पास डिटेल नहीं है। सिरमौर का 1 केस है, मेरे पास डिटेल है, वो मैं दूंगा। ऊना के 9 केस है, मेरे पास डिटेल नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। और सिरमौर का केस मैं आपको बता देता हूँ जी, ये शंभूवाला का केस है, नाहन का, एक 45 ईयर्स के मेल, ये पॉजिटिव आए हैं। और जो कल के 23 सैंपल बचे थे उसमें से 22 नेगेटिव आए हैं, 1 पॉजिटिव आया। ये सिरमौर का मामला है। इसके अलावा 41 केसेस जो है कांगड़ा से आए हैं। कनेड़ तहसील धर्मशाला, भटियार तहसील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, भरमाड़ तहसील ज्वाली, रंगस तहसील नदौन, ये नदौन वाले जो है वहाँ कांगड़ा में पॉजिटिव पाए गए। 34 ईयर्स मेल हैं। सुजल पोस्ट ऑफिस राजा का तालाब, जंगोली तहसील फतेहपुर, बीपीओ फतेहपुर से भी केस है। चौकी खलेट तहसील पालमपुर, काला अम्ब पोस्ट ऑफिस बाग तहसील लड़भड़ोल, काला अम्ब पोस्ट ऑफिस बाग तहसील लड़भड़ोल, 2 केस है यहाँ के जी। और बीपीओ गगल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, वार्ड नंबर 2 हाउस नंबर सो एंड सो ओल्ड कांगड़ा, वार्ड नंबर 2 से 86 ईयर्स ओल्ड फीमेल जो है बिल्लिज तरफेड़ पोस्ट ऑफिस मैला तहसील जसिंहपुर से, समरोटी से नगरोटा बगवा के पास है। सिविल सप्लाइज मेडिसिन स्टोर धर्मशाला से प्रॉपर जो है हॉस्पिटल के बाहर है, वहाँ से केस आया है। 80 ईयर्स के एक जो है बलोटा तहसील धीरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, रिहालपुरा से, धर्मशाला प्रॉपर से, 1 2 3 4 केस इकट्ठे आए हैं, 5 केस इकट्ठे आए हैं, शायद एक ही फैमिली के हैं। 6ठा केस जो है 59 ईयर्स ओल्ड श्यामनगर धर्मशाला के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 केस जो है धर्मशाला के एक ही रो में हैं। अब एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही विसिनिटी के हैं, एक ही घर के हैं, ये अभी जो है रिवील नहीं किया गया है, लेकिन 17 केस तो एक ही रो में है जी। तो इसके अलावा जो है अंबर गांव है जी, मरंजनगर तहसील जयसिंहपुर में अंबर और टंबर 2 गांव है, तो अंबर का केस है। गोरडा पोस्ट ऑफिस शाहपुर का, नोनू पोस्ट ऑफिस थुरल का, मनियार पोस्ट ऑफिस लंबा गांव का, तरफेड़ का एक और केस है जयसिंहपुर का,
महाराजनगर अंबर के 2 केस हो गए हैं, एक और केस है, एक पालमपुर का, एक और पालमपुर के जो है 2 केस। तो 17 केस धर्मशाला और 20 केस बेसिकली धर्मशाला और इसके आसपास के, 17 एक ही जगह से लग रहा है, और 10 के आसपास केस जो हैं वो हमारे पास पालमपुर से हैं, बाकी जो फतेहपुर से और बाकी जो मैंने आपको स्थान बताया वहाँ से। एक डेथ हुई है, 48 ईयर्स ओल्ड मेल, रेजिडेंट ऑफ विलेज भरमात, पोस्ट ऑफिस मोलग मनूरी, तहसील पालमपुर। इनकी डेथ हुई है 16 तारीख को, जो इनको सिविल हॉस्पिटल पालमपुर से भेजा गया था, आज इनकी डेथ हो गई है। ये कांगड़ा की डिटेल थी। हमीरपुर में जो 7 लोग पॉजिटिव आएंगे, हमारे पास 4 की डिटेल है, 3 की अभी नहीं आई है, और इनमें जो है सराकड़ क्षेत्र के गांव कटियारा की 50 वर्षीय महिला और 29 वर्षीय युवक शामिल हैं। ये दोनों जो है प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं जी, पहले से आए पॉजिटिव के। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में लिए गए सैंपल्स में जो है 23 साल की युवती और 32 साल का एक व्यक्ति जो है वो भी पॉजिटिव पाया गया। तो हमारे पास 4 की डिटेल है, 7 जो है टोटल जो है पॉजिटिव आए हैं, और ऊना के 9 की डिटेल हमारे पास नहीं है, शिमला के 40 की डिटेल हमारे पास अभी नहीं है। कुल मिला के जो 148 केस हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 449 जो हैं आज अब तक जो है रिकवर हुए हैं। तो मुझे लग रहा है ये कल का जो रिकवरी का आंकड़ा है 539 का पिछले कल का, वो आज जो है वो हम क्रॉस कर जाएंगे, 449 रिकवर हुए हैं। देखिए रिकवरी का सीन ये है कि जिस संख्या में लोग जो है पॉजिटिव आएंगे, उसी संख्या में जो है वो रिकवर भी होंगे। प्रॉब्लम ये है कि बीच में जो डेथ्स हो रही हैं वो दिक्कत है, और जो लगातार केसेज आए जा रहे हैं वो दिक्कत है। हाँ, मंडी का डिटेल मैं आपको देना भूल गया। मंडी का डिटेल जो है 50 लोग हैं मंडी में अभी पॉजिटिव आए हैं जी, 50 कल भी एक बड़ा बैच आया था 109 का, मंडी में 109 का आया था। अभी 50 केसेस का बैच जो है मंडी में और पॉजिटिव आया है, और ये जो है इसके मैं आपको डिटेल अच्छा ये तो नाम है नियर एक मंडी के एक नामी रिजॉर्ट के पास से केस आया जी। इस रिजॉर्ट में भी पहले केस आए थे। इसके अलावा जो है मंडी शहर के एक और केस है, बडमा पेरी का एक केस है, ख्यूरी राजगढ़ बल का एक केस है, बास्टा पंडो का केस है सुंदरनगर के पास जी, और बास्टा पंडो सुंदरनगर, कोटलू गलमा का केस है, विलेज धंगारू का केस है, हरियाली टांडा का केस है, तलवार चांदपुर सदर का केस है, हमेली मंडी का केस है, बीपीओ पंडो सदर का केस है जी। इसके अलावा जो हमारे पास केस है वो है जोगिंदरनगर से केस है। इसके अलावा जो है मंडी के एक होटल से जो है एक केस है, हॉस्पिटल रोड मंडी से हमारे पास 2 केस हैं, सदर मंडी से भी प्रॉपर केस है, भ्यूली मंडी से हमारे पास 1 2 3 4 5 केस हैं भ्यूली मंडी के जी हमारे पास। इसके अलावा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है मंडी का, हॉस्पिटल रोड मंडी से, उस हॉस्पिटल में से भी केस आया है। हॉस्पिटल रोड पे ये जो है मंडी में जो है ये हॉस्पिटल है। और स्माल पंडो से हमारे पास केस है, सदर मंडी से केस है, बंगला मोहल्ला से हमारे पास केस है, भड़ियात्र चौंतड़ा से हमारे पास केस है, चनेरा दसेड़ा मंडी से हमारे पास केस है, पुराना बाजार से हमारे पास 1 2 3 4 केस हैं जी, और सोन महल्ला पुराना बाजार जो है मंडी से भी हमारे पास एक केस है, चलाखा बंगरोटू से हमारे पास केस हैं जी 2। इसके अलावा न्यू बीबीएमबी कॉलोनी से हमारे पास केस 2 हैं जी, और पुराना बाजार सुंदरनगर से 1 2 3 4 केस हमारे पास हैं, और गुहार मझवाड़ बलद्वाड़ा से हमारे पास जो है 2 केस हैं, और बटैल भांबड़ा जो बलद्वाड़ा में पड़ता है जाहू के पास, वहाँ से हमारे पास केस है, जमनौन बलद्वाड़ा से हमारे पास 2 केस हैं, हटली पुलिस स्टेशन हटली बलद्वाड़ा का हमारे पास केस है, जंधड़ू कला का हमारे पास केस है, भांबला का एक प्रॉपर का केस है, और धरजोल मंडी का केस है, और स्टाहन लगधार मंडी का एक केस है। मंडी के 50 केसेस की डिटेल, ये 5 बजे बड़े कम आती है इस तरह की डिटेल, तो वो मैंने आपकी नज़र करी और बड़ी मुश्किल से नज़र करी। मुश्किल से इसलिए करी कि वो आड्या तिरछा ओपन हो रहा था सारा सिस्टम, तो ये है। तो अभी जो है सैम्पलिंग की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। मैं एक देख रहा था कि 13 तारीख को हमारे पास 42-39 सैंपल लिए गए थे, लेकिन उसके बाद जो है 14 को दिवाली थी, 15 को संडे था, 16 को कल सोमवार था। 3 दिन में सैंपलिंग जो टोटली 4780 सैंपल लिए गए 3 दिन में। दिवाली वाले दिन जो है 1683 सैंपल थे, और रविवार को सिर्फ 820 सैंपल थे, और अभी जो है सोमवार को कल 2277 सैंपल लिए गए थे, और अभी तक जो है आज हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ 1083 सैंपल दर्ज हुए हैं, और कई जिलों के जो सैंपल हैं बहुत कम दर्ज हुए हैं, और 22 रिपोर्ट जो है पिछले कल की पेंडिंग है। बिलासपुर में 43 सैंपल हैं, सारे अवेटेड हैं जी। चंबा का कोई अभी दर्ज नहीं है सैंपल।
हमीरपुर में 83, 61 पेंडिंग है, 278 सिर्फ कांगड़ा के अब तक दर्ज हैं, 161 जो है वो अवेटेड हैं, और किन्नौर का कोई सैंपल दर्ज नहीं है अभी। 131 सैंपल कुल्लू के हैं, सारे अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति का कोई सैंपल दर्ज नहीं है, कोई अवेटेड नहीं। 152 सैंपल मंडी के दर्ज हैं, 113 अवेटेड हैं। 131 शिमला के हैं, ये सभी अवेटेड हैं। 36 सिरमौर के सभी 35 अवेटेड हैं, एक पॉजिटिव आया है जिसकी मैंने आपको डिटेल दी शंभूवाला से। 128 सैंपल सोलन के सारे अवेटेड, 102 सैंपल ऊना के सारे अवेटेड, 1083 में से 905 अवेटेड। नई वाली लिस्ट में से 18 पॉजिटिव हैं, जिसमें 12 मंडी के हैं आज के, और बाकी जो मंडी के हैं 38 जो हैं वो पिछले कल की लिस्ट के हैं, और 160 जो आज तक नेगेटिव, अभी आज वाली लिस्ट में से नेगेटिव आए हैं। तो 178 ही जांचे गए हैं अभी, 905 आज वाले 1083 में से जो है वो अभी पेंडिंग है, और 22 सैंपल जो है वो पिछले कल के जो है पेंडिंग है। तो 927 अभी 5 बजे तक पेंडिंग है। 5 बजे तक स्थितियाँ हैं कि 30,229 केस हमारे पास टोटल आ चुके हैं। 6,388 हमारे पास जो है एक्टिव केसेज हैं। 449 की रिकवरी हुई है, जिसमें 45 की रिकवरी हुई है बिलासपुर में, 17 की रिकवरी हुई है चंबा में, 49 की रिकवरी हुई है हमीरपुर में। कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू और लाहौल स्पीति में कोई रिकवरी दर्ज नहीं जी। 48 की रिकवरी जो है मंडी में दर्ज हुई है। 199 शिमला में दर्ज हुए जी, रिकवर हुए हैं। और कल कुल्लू में 350 लोग जो है रिकवर हुए थे। आज जो है शिमला में अच्छी रिकवरी है, 200 के आसपास, 199 की। सिरमौर में जो है 8 लोग रिकवर हुए हैं, 52 लोग सोलन में रिकवर हुए हैं, 31 लोग ऊना में रिकवर हुए हैं। कुल मिला के 449 लोग रिकवर हुए हैं, और टोटल डेथ जो है वो 453 बता रहा है। कल के लिहाज से जो है, गवर्नमेंट के लिहाज से जो है 5 बढ़ी हुई हैं अभी, और देखना है। अभी हमारे पास 3 की डिटेल है, बाकी की क्योंकि शिमला की डिटेल हमारे पास नहीं आई है, तो अभी ये जो 2 डेथ है शिमला में भी बड़ी है। शिमला में 111 डेथ बता रहा है। कल हमारे पास जो है शिमला में कल 108 डेथ थी, तो 3 शिमला में भी बड़ी है। हो सकता है उसमें से 2 ही दर्ज हुई वहाँ शिमला में। तो वो अभी जो है 9 साढ़े 9 बजे का जो बुलेटिन आएगा 9:30 का, उसमें जो उसकी चर्चा करेंगे। संभव हुआ तो मैं हूँगा, या फिर मेरा कोई सहयोगी जो है वो बुलेटिन देगा। बुलेटिन हम जरूर देंगे। कल आपको थोड़ा सा व्यवधान हुआ डीजे की साउंड की वजह से बीच बीच में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें भी साथ में चलती हैं। वर्क फ्रॉम होम की ये दिक्कतें हैं कि उस तरह का साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। और बिलासपुर में आज अभी तक कोई केस नहीं आया जी, बिलासपुर में अभी तक कोई केस नहीं आया जी। डेथ हुई है बिलासपुर में, एक अशान नाम है शायद उनका, और ये डेथ जो है 85 ईयर्स के थे, इनकी डेथ हो गई है। इनका मैं अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ जी बिलासपुर की। और ये जी बिल्लिस देहरा, पोस्ट ऑफिस सेक्टर 9A, और तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर शहर का ही होगा। ये पता नहीं बिल्लिस देहरा ही या डियारा कोई लिख दिया बिल्लिस देहरा, कई बार ऐसा भी हो जाता है पर्ची में। तो ये बिलासपुर शहर की डेथ है। 85 ईयर्स इनकी एज थी, मेल, इनकी डेथ हो गई है। अशान, ASHAN, अशान इनका नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। इसको शेयर कर दीजिएगा। 9:30 बजे मुलाकात जरूर होगी, मुझसे नहीं होगी तो किसी और से होगी। आपको बुलेटिन जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। राकेश जी कैसे हैं? यामी जी, यामिनी नेगी कैसे हैं आप? भूपेंद्र पाल जी, स्कूल के खुलने का अभी कोई नहीं, 23 तारीख को बैठेगा जी। और संजीव गोयल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाला जी वास्तव में ही जो है बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम जी। और हम लोग तो उस संस्थान से जुड़कर जो अपने आप को धन्य समझते हैं जी। और चंबा के अभी नहीं आया रवि कुमार जी, चंबा का कोई अपडेट नहीं आया अभी। हमारे पास जो अपडेट आया वो सिर्फ हमीरपुर का 7 का आया, 4 की डिटेल थी, हमने दे दी। 41 कांगड़ा की सारी डिटेल थी, एक डेथ हुई है कांगड़ा में, उसकी हमने डिटेल दे दी। इसके अलावा मंडी के 50 की डिटेल हमारे पास थी, हमने सारी डिटेल दे दी। शिमला के 40 केस आए, उसकी डिटेल हमारे पास नहीं है। सिरमौर का 1 केस हमने उसकी डिटेल दे दी। ऊना में 9 केस बता रहे हैं, लेकिन उसकी डिटेल हमारे पास नहीं है। तो सिरमौर का एक शंभूवाला का केस आया जी। हम कहा गीतांजलि जी गुड इवनिंग। यामिनी नेगी जी, मंडी का डिटेल मैंने 50 का दे दिया, आप प्लीज़ इसको दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि वो बड़ा 18 खुल रहा था, तो मैं दोबारा उसको नहीं पड़ेगा जी। नहीं, वो रजिस्ट्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्योंकि साथ में आयोजन है, तो फिर हो सकता है कि ढोल धमाका बाजे बुजे का शोर हो, तो फिर इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर संभव मेरे लिए संभव नहीं हुआ तो फिर मेरे सहयोगी आएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा जी, सुखराम कौंडल जी। गुड इवनिंग टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।